नमस्कार, आपका स्वागत है। होली कुछ ही दिनों में आने वाली है। इस दिन हर घर में तरह तरह के पकवानों के अलावा लोग खूब सारी मौज मस्ती, होली मिलन के साथ ही रंगों का खेल खेलते हैं। होली के दिन प्रदीप्त हुई अग्नि से वायुमंडल से छोटे छोटे कणों का विघटन होता है। इस दिन रंगों का खेल भी खेला जाता है। इसे रंगोत्सव व विजयोत्सव भी कहा जाता है। होली की पूजा करने से समस्त संसार की बुरी शक्तियों का नाश होता है। हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर के सामने या किसी नजदीक सार्वजनिक स्थान पर होली का दहन किया जाता है। हर घर की महिलाएं होली का दहन की पूजा करने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। ऐसा करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है और होली की अग्नि घर की नकारात्मक ऊर्जा को शोषण कर लेती है। परंतु ये बात भी सच है कि होली की पूजा करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हमारी पूजा का हमें पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता है। होली की पूजा करने के नियम प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, इसलिए हम इन नियमों को भूलकर भी नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। ऐसा एक महत्वपूर्ण नियम, होली की पूजा करते समय घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के भी शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं का आगमन और राक्षसों का गमन होता है और घंटी से हमारी रक्षा करता है, उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं होली की पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी के बजाने की क्या नियम है और होली का दहन के पूजा के वक्त घंटी बजाते समय गलतियां कौन सी है जो हमें भूलकर भी करनी नहीं चाहिए। दोस्तों, क्या आपने अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अधिकांश लोग इसका उत्तर ना में ही देंगे, परंतु ध्यान से देखिए तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर गरुड़ बना हुआ दिखाई देता है। अतः घर पर हम घंटी इस्तेमाल करते हैं, उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग देवताओं को आमंत्रित करने अर्थात देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से देवताओं का स्वागत करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें हम घंटी का उपयोग अवश्य करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय तो विशेष रूप से घंटानाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी आरती अधूरी मानी जाती है। परंतु हमें से अधिकांश लोग इसे मात्र सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और होली की पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। पहली बात, दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि घर के सामने या सार्वजनिक स्थान पर होली का दहन के समय कुछ लोग डमरू अथवा ढपली या परात बजाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार होली का दहन की पूजा करते समय या किसी भी देवता की आरती करते समय घंटी अवश्य बजानी चाहिए। साथ ही प्रतिदिन सुबह अथवा शाम घर में घंटानाद अवश्य करना चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो थोड़ी देर के लिए घंटी अवश्य बजाए, सारी नकारात्मकता दूर हो जाएंगी। दूसरी बात, घंटी की विधिवत पूजा करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना पूजा किए घंटी बजाना आपको अपने पूजा का फल पूरी तरह से नहीं मिलता है। तीसरी बात, आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि जब भी होलिका दहन की पूजा लोग करते हैं तब घंटी बजाते हैं। ऐसा करने से पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो ये सकारात्मकता नकारात्मकता में बदल जाती है। चौथी बात, अधिकतर लोग होली की पूजा संपन्न होने पर या केवल आरती के समय पर ही घंटी बजाते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि होलिका की परिक्रमा करते समय, जल अर्पण करते समय घंटानाद अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। पांचवी बात, दोस्तों, हमारे शास्त्र में यह मान्यता है कि जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद से पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, उत्तर में प्रहलाद ने कहा कि समस्त संसार के कण कण में भगवान का वास है। तभी क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने कहा कि ये सामने दिखाई दे रहे खंबे में भी भगवान है, तो मैं इसे अभी तोड़ देता हूँ। और उसने अपने हाथों में मौजूद शस्त्र से प्रहार कर उस खंबे को तोड़ दिया। तभी उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध करते ही सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वो घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। अतः घंटी का कभी अपमान ना करे और जिस तरह देवी देवताओं की पूजा की जाती है उसी तरह घंटी की भी पूजा करना उचित माना गया है। तो दोस्तों, अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए घंटी कितनी महत्वपूर्ण है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नरसिम्हाय नमः अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।